हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप की कटिंग करना बताऊंगी बहुत ही डिटेल तरीके से। और किस तरह का टॉप वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो सारे पार्ट्स को बहुत ही डिटेल तरीके से कटिंग करना बताऊंगी। और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग करना। तो यहाँ पे कपड़े को मैंने इस तरह से रखा है। ये लेंथ है कपड़े की और ये विड्थ है। और विड्थ वाइज यानी कि कपड़े की चौड़ाई वाली साइड को एक फोल्ड करके मैंने रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। एक फोल्ड मैंने विड्थ वाइज किया हुआ है। अब एक फोल्ड मैं और कर दूंगी कपड़े को इस तरह से विड्थ वाइज। तो अभी हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में है, 2 ओपन साइड है, 2 फोल्डेड साइड। मेरी साइड से चारों साइड फोल्डेड है। सबसे पहले हम बॉडी पार्ट की लेंथ निकालेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ ऊपर से पहले ½ इंच पे एक निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है पूरे में। ये देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपके मेजरमेंट में शोल्डर है आप उसका हाफ कर लें। मेरे मेजरमेंट में 14 इंच है और 14 का आधा किया तो आया 7 इंच। 7 इंच पे निशान लगा के अब इसी निशान से नीचे को हमें ½ इंच डाउन जाना है। और यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को 3 इंच पे निशान लगाना है, देखिए। और इस निशान से ये जो हम 7 इंच से नीचे ½ इंच डाउन गए हैं, इस निशान को मिलाते हुए एक क्रॉस लाइन खींच लेनी है इस तरह से, देखिए। और अब इस लाइन से, ये जो ऊपर लाइन है, इस लाइन से नीचे को हमें अपने बॉडी पार्ट की लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में बॉडी पार्ट की जो लेंथ आ रही है वो 13.5 इंच है। और 13.5 में हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे, क्योंकि ½ इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा और ½ इंच हमारा नीचे से सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 14.5 इंच पे इस तरह से पूरे में निशान लगा दिया है। और इसी लाइन में अब हमें इसकी कटिंग भी कर लेनी है। अब हमें इसमें अपने बॉडी पार्ट के निशान लगाने हैं। तो देखिए इस पॉइंट से नीचे को हमें आर्म होल का निशान लगाना है 6.5 इंच पे। और 6.5 इंच तक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पे राउंड चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपके मेजरमेंट में राउंड चेस्ट आ रही है आप उसको 4 से डिवाइड करें और जितना भी आए उतने पे निशान लगा लें। जैसे मेरे मेजरमेंट में चेस्ट है 36 इंच, 36 को 4 से डिवाइड किया तो आया 9 इंच। तो यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाना है। अब हम यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाएंगे। जितनी भी आपके मेजरमेंट में कमर आ रही है आप उसको 4 से डिवाइड कर लें। मेरे मेजरमेंट 30 इंच है, 30 को 4 से डिवाइड किया तो है 7.5 इंच। 7.5 पे निशान लगा के इस तरह से हमें इसे जॉइन कर लेना है स्ट्रेट लाइन से। और अब इस लाइन से आगे को हमें मार्जिन के लिए 1.25 इंच पे निशान लगाना है। सेम इसी तरह से कमर में भी हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। और दोनों मार्जिन वाली लाइन को मिलाते हुए इसे हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है। अब हम यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल वाली लाइन को मेज़र करते हुए हमें इसे इस तरह से इसका मिड पॉइंट निकालना है। और इसके मिड पॉइंट पे इस तरह से निशान लगा के अब इस निशान से अंदर को और बाहर को 0.25 इंच जाना है। और बाहर वाले निशान से इस तरह से बैक आर्म होल का शेप देना है। मिड पॉइंट से अब जो मैं अंदर को मैंने 0.25 इंच का निशान लगाया था उस निशान से मिलाते हुए हमें फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। तो देखिए यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप दे दिया है। नेक अभी इसमें मैं कट नहीं कर रही हूँ, इसे हम बाद में फिनिशिंग पेपर पे कट करेंगे। तो अब हमें इसकी पूरी कटिंग कर लेनी है यहाँ पे। तो देखिए इसकी कटिंग हमने यहाँ पे कर ली है। अब हमें यहाँ पे नीचे से देखिए कमर वाली पार्ट में ½ इंच ऊपर को निशान लगा के हल्का सा यहाँ से राउंड शेप देना है। और इसे भी हमें राउंड शेप में ही हल्का कट कर लेना है, कुछ इस तरह से, देखिए। तो इसकी पूरी कटिंग हो गई है। अब फ्रंट आर्म होल कट करने के लिए इसमें से हम बैक पार्ट को निकाल के अलग रख लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को इसी तरह से मिलाते हुए रखना है। और फ्रंट आर्म होल की यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इसे हमने कट कर लिया है। अब हम इसके बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए बॉटम पार्ट को कट करने के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में ही रखा हुआ है। जैसे मैंने टॉप पार्ट को कटिंग करने के लिए रखा था, आप इसे 2 फोल्ड में भी रख के कट कर सकते हैं। तो अब देखिए टॉप का बॉटम पार्ट कट करने के लिए जो हमारा बॉडीज पार्ट है इसकी लेंथ हम अपनी फुल लेंथ में इसे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में टॉप की जो फुल लेंथ है वो है 23 इंच। 23 में से हम 13.5 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि 13.5 इंच का हमारा ऊपर का बॉडीज पार्ट रेडी आएगा। तो देखिए इंच टेप को मैंने ऊपर से 13.5 इंच छोड़ते हुए नीचे को 23 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि फुल लेंथ 23 इंच है। और इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, क्योंकि ½ इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा जब हम बॉडी पार्ट को अटैच करेंगे और 1.5 इंच हमारा नीचे से डबल फोल्ड होने में जाएगा। तो यहाँ पे हमें 25 इंच पे एक निशान लगाना है। अब इस निशान को यहाँ ऊपर से हमें मेज़र करना है। तो देखिए ये हमारा 11.5 इंच आ रहा है। तो इस तरह से पूरे में हमें 11.5 इंच पे निशान लगा के इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग भी कर लेंगे। तो ये हमारा इसे इस तरह से कट हो गया है। अब देखिए ये सिर्फ एक पार्ट के लिए कट हुआ है।
सिर्फ हमारा फ्रंट वाले पार्ट में ही ये वाला पार्ट लगेगा। तो अभी मैंने इसे इस तरह से ओपन कर लिया है, देखिए। तो यहाँ पे मैंने ये जो कपड़ा कट किया है, ये मैंने विड्थ में, ये देखिए जो हमारा बॉडीज़ पार्ट है उससे इतना एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें इसमें गैदर्स डालनी है और नीचे से हम डबल फोल्ड करेंगे। ये मैं आपको स्टिचिंग में बताऊँगी किस तरह से करना है। तो फ्रंट वाले पार्ट के बॉटम पार्ट की कटिंग हो गई है। सेम इसी तरह से दूसरे वाले यानी कि बैक पार्ट के बॉटम पार्ट की भी हमें कटिंग करनी है, जो कि मैंने कर ली है। इसकी लेंथ भी यहाँ पर मैंने 11.5 इंच ली है, देखिए। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के बॉटम पार्ट की कटिंग भी हो गई है यहाँ पे। अब हम इसके स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्लीव कट करने के लिए भी कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है। 2 ओपन साइड है, 2 फोल्डेड साइड है और यहाँ से चारों साइड फोल्डेड है। सबसे पहले ऊपर से हम 1/2 इंच पे एक निशान लगा के इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब हमें इस लाइन से नीचे को स्लीव की फुल लेंथ के लिए निशान लगाना है, जो कि मेरे मेजरमेंट में है 10 इंच। और 2.5 इंच का मैं इसमें मार्जिन लूँगी, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा और 2 इंच नीचे से डबल फोल्ड होने में, और नीचे से हमें यहाँ पे इसमें इलास्टिक भी लगानी है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 12.5 इंच पे निशान लगा दिया है। 10 इंच रेडी नाप है, 2.5 इंच मैंने मार्जिन लिया तो आया 12.5 इंच। इसी तरह से पूरे में 12.5 इंच पे निशान लगा के इसे स्ट्रेट लाइन से हमें ज्वाइन कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और इसी मार्किंग में इसकी हमें कटिंग भी यहाँ पे कर लेनी है। अब हम इसमें अपनी स्लीव के निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर से फोल्डेड वाली साइड से आगे को हमें 7 इंच पे एक निशान लगाना है और इसी निशान से नीचे को हमें 3.5 इंच पे एक निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ करनी है। और इस पॉइंट को हमें यहाँ इस कॉर्नर से मिलाते हुए एक क्रॉस लाइन खींच लेनी है। और अब हमें इस लाइन को मेज़र करते हुए इस लाइन को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखिए अभी मैंने 1/2 इंच यानी कि इसका मिड पॉइंट निकाल दिया है। अब इसका भी हम मिड पॉइंट निकालेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो देखिए इस लाइन को मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब जो हमारा ये वाला निशान है, इससे 1/2 इंच हमें डाउन जाना है। मिड वाले निशान से हमें 0.75 इंच ऊपर जाना है और साइड वाले निशान से भी 1/2 इंच ऊपर जाना है। तो इस निशान को ध्यान में रखते हुए हमें बैक आर्म होल का शेप देना है और अब हम इसमें फ्रंट आर्म होल का भी शेप दे देंगे। तो देखिए फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब हम इसके बॉटम पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। जितना भी आपका बॉटम पार्ट आ रहा है आप उसका हाफ करें और जितना भी आया उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ पे हमें इलास्टिक लगानी है। और इन दोनों पॉइंट्स को हमें इस तरह से मिला लेना है और साइड से हम 0.25 इंच का मार्जिन देते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए स्लीव की मार्किंग भी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे यहाँ पे कट कर लेंगे। तो देखिए स्लीव की कटिंग यहाँ पे मैंने कर ली है। अब इसके मिड पॉइंट पे हमें यहाँ पे एक कट लगा लेना है। अब फ्रंट आर्म होल कट करने के लिए हमें स्लीव को इस तरह से ओपन करना है और फ्रंट आर्म होल का जो मैंने शेप दिया है इसे भी हम कट कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे स्लीव की कटिंग भी हो गई है। तो अब जो हमारा ये टॉप कट हो रहा है इसके नेक में हमें फ्रिल लगानी है। तो यहाँ पे पहले बीच में हमें एक फैब्रिक लगाना है जिसकी लेंथ मैंने ली है 10 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है यहाँ पे 3 इंच। और इसके दोनों साइड में यानी कि इस साइड और इस साइड दोनों साइड हमें फ्रिल लगानी है। तो फ्रिल के लिए पहले मैं कपड़ा कट करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े को इस तरह से एक फोल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो फ्रिल की चौड़ाई मैं रखूँगी वो 2 इंच ले रही हूँ। तो पूरे में हमें यहाँ पे इस तरह से 2 इंच का निशान लगाना है और इसे स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसे यहाँ पे कट कर लेंगे। और देखिए अब यहाँ पे ये इस साइड से फोल्डेड है तो इसे भी हम कट करके अलग कर लेंगे। तो अब हमारे पास 2 पट्टियाँ कट हो गई हैं जिसमें हम गैदर्स देंगे यानी कि फ्रिल लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बीच में इस फैब्रिक को रखना है और इसके दोनों साइड में हमें फ्रिल लगानी है। तो किस तरह से लगानी है वो मैं आपको स्टिचिंग वाली वीडियो में बताऊंगी। अब हम इसका नेक कट करेंगे। तो यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर को मैंने एक फोल्ड करके रखा हुआ है। फोल्डेड साइड से नेक विड्थ के लिए 3 इंच पे निशान लगाना है। फ्रंट नेक की डीपनेस मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे हम इस तरह से एक निशान लगाएंगे और इसे ऊपर इस तरह से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ से अंदर को भी हमारा ये 3 इंच ही होना चाहिए और इसे भी हमें इस तरह से मिला लेना है। अब आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी नेक का शेप देना है। मैं यहाँ पे राउंड शेप दे रही हूँ। और अब इस नेक से आगे को पूरे में हमें 1.5 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे भी एक नेक का शेप देना है और इसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं ऑल पिन लगा रही हूँ ताकि हमारा नेक कट होते टाइम इधर उधर हिले ना। और इसे हमें इस पर पूरी इसकी कटिंग कर लेनी है। सेम इसी तरह से मैं बैक नेक की भी कटिंग कर लूँगी। तो देखिए फ्रंट नेक की यहाँ पे कटिंग हो चुकी है और अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो फ्यूजिंग पेपर को मैंने एक फोल्ड करके रखा हुआ है। नेक विड्थ में 3 इंच लूँगी
और बैक नेक की डीपनेस यहाँ पे मैं ले रही हूँ 4.5 इंच। तो 4.5 इंच तक यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से अंदर को भी हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और बैक नेक की जो शेप है वो भी मैं राउंड शेप दे रही हूँ और इसी शेप से आगे को पूरे में 1.5 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे भी हम राउंड शेप दे देंगे और इसे भी हम ऑल पिन से सिक्योर करेंगे और नेक की कटिंग कर लेंगे। अब इसे हमें मेन फैब्रिक में पेस्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे ये कपड़े की रॉन्ग साइड है, ये राइट साइड है। तो कपड़े की रॉन्ग साइड के ऊपर फ्यूजिंग पेपर को रखते हुए हमने पेस्ट कर लिया है और बैक नेक की कटिंग भी मैंने कर ली है। अब नेक के बाहर साइड हमें 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसे कट करना है। तो देखिए फ्रंट और बैक दोनों नेक की कटिंग हो गई है। तो इस टॉप की सारी कटिंग हो गई है और कल की वीडियो में मैं आपके साथ इस टॉप की स्टिचिंग शेयर करूँगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।